दोस्तों जिम में ना 3 लड़कियां है, वो ना मुझे देखती रहती है हमेशा। मतलब जब भी वर्कआउट करूंगा ना दिखाता हूँ कौन है। रुको, आलू पूड़ी लेकर आते हैं। ठंड लग रही है मेरे को हल्के हल्के से। आज दोबारा से सुबह मैं 4 बजे उठ गया था, लेकिन मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। अब जाके मैं पूड़ी खा के ना सोऊंगा। मैंने आलू पूड़ी ले लिया। ये देखो 9 बज चुके हैं यहाँ पे। अभी अच्छे से सोऊंगा 2-3 घंटे, उसके बाद दिन की शुरुआत करेंगे। गुड नाइट, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। 12:30 बजे मैं उठ गया था। अभी फ्रेश हो गए, 1:30 बज चुकी है। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद रोहित से व्लॉग्स। अपनी कुर्ती की पेटे बांध लो। आज ना मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ। आज मैं जिम जाऊँ ना जाऊँ, सुबह से सोच रहा हूँ। मतलब पहले तो सुबह 4-5 बजे उठा, व्लॉग एडिट करके डाल के, फिर दोबारा 10 बजे मैं सो गया। अभी 12:30 बजे उठा, फ्रेश हो गया। अभी मैं सामने आया हूँ आप सबके, और मेरे को ना थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, क्योंकि ना मेरी बॉडी में ना वीकनेस आई हुई है। पता नहीं क्यों वीकनेस आई हुई है। और मैं रात को ना मेडिकल स्टोर से ये भी लेकर आया हूँ ताकि मेरी वीकनेस दूर हो जाए, लेकिन वीकनेस दूर हो ही नहीं रही। पता नहीं क्या हो गया एकदम से। या तो मैं धूप में निकला हूँ, कल धूप बड़ी कड़क की थी भाई, खतरनाक धूप थी। और धूप में चलना आसान नहीं है। मतलब मेरे को पता है मैं कैसे चलता हूँ। चलो थोड़ा बहुत धूप में चल लेते हैं, वो बात अलग है, लेकिन मैं 7-7, 8-8 किलोमीटर धूप में चलता हूँ। सोचो भाई, और बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि मुंबई जैसे शहर में थोड़ा सा पैसों को लेके सोच समझ के चलना पड़ता है मेरे को, क्योंकि सारी चीजें मैनेज करनी होती है इस वजह से। तो चलो दोस्तों, दिन की शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। एंड आज आपको मैं इस व्लॉग में बताऊंगा कि स्क्रिप्ट को एज एन क्रू, एज एन एक्टर कैसे रीड करते हैं, कैसे स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं। आप सबने दुपहिया देखी होगी ऑब्वियसली, तो उसकी स्क्रिप्ट आज मैं उठाऊंगा, तो आप सबको दिखाऊंगा दोस्तों। तो जिस समय हमारा माइंड बोले ना कि नहीं होगा नहीं होगा, उसी समय हमको हल्का सा पुश करने की ज़रूरत है। मेरा आज मन नहीं कर रहा जिम जाने का, मेरा माइंड बोल रहा है कि मत जा, लेकिन दोस्तों मैं आज जिम जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो चलते हैं भाई। शक्ति तो नहीं है, लेकिन चलते हैं जिम, चलते हैं वहाँ पे जाके हल्का सा वर्कआउट करते हैं, तभी जाके एनर्जी आएगी। कभी कभी हो जाता है ऐसा, लेकिन असली विनर वही होता है जो इस सिचुएशन में भी खुद को बाहर निकाल ले। तो चलो दोस्तों, ब्लैक कॉफ़ी बनाते हैं सबसे पहले। तो चलो हो करके दिखाएंगे। चलो भाई, चलो। यहाँ पे बज चुके हैं दोस्तों 3 बजने वाले। अभी 2:30 बजे है, लेकिन जाएंगे जिम। माई ब्लैक कॉफी इज रेडी। निकल चुका हूँ मैं जिम के लिए। मेरे एक सब्सक्राइबर है, उनका एक क्वेश्चन है कि इंटर्नशिप कैसे मिलेगी हमको एज एन एडी, एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर में। असिस्टेंट डायरेक्टर में ना इंटर्नशिप करने के लिए ना, अगर हमको कोई बड़ा प्रोजेक्ट करना है ना, उसके लिए हमारे पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब जैसे मैं जब मुंबई में आया था तो मेरे पास एक्सपीरियंस था, तो मुझे इसलिए काला पानी सीरीज मुझे मिल गई थी। अगर एक्सपीरियंस नहीं होता तो मुश्किल होता थोड़ा सा। मतलब थोड़ी बहुत तो सेट की नॉलेज होनी चाहिए, अगर मान लो हमको कोई बड़ा प्रोजेक्ट करना है ना, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट पे ना समय नहीं होता, फटाफट मतलब बहुत जल्दी काम होता है वहाँ पे, इस वजह से। बाकी अगर आपको एक्सपीरियंस लेना है तो आप दोस्तों के साथ मिलकर लाइक शॉर्ट फिल्म बना सकते हो, ठीक है, कुछ ऐसा अपना प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हो। माफ़ करना अगर मेरी एनर्जी थोड़ी सी कम लगे आपको तो आज। बाइक देखो भाई कितनी मस्त लग रही है बाइक। तो एक चीज़ दिखाऊँ दोस्तों, डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, दिखाता हूँ। डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, दिखाता हूँ, ये देखना। डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है डाटा आंटियों के बीच में। सुनने में आया है दिल्ली में पहला कोहरा पड़ा है, और सोनीपत के आसपास मुझे लगता है एक्सीडेंट भी हुआ है बड़ा खतरनाक। दोस्तों ध्यान से जाओ यार। मतलब मैं तो ये बोलूँगा, अवॉइड करो थोड़ा सा गाड़ी वाड़ी बाहर लेके जाना। जीटी रोड पे थोड़ा सा अवॉइड करो, कोशिश करो। मतलब ट्रेन से चले जाओ या फिर मान लो बस से चले जाओ, कोशिश करो, क्योंकि बड़ा खतरनाक सीन होता है दोस्तों। मतलब सोच के ही बुरी हालत हो जाती है। जिम वाले भैया की एक बात तो गलत है, पहले जिम करवाएंगे फिर पैसे भी लेंगे जिम करवाने के। एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं, ऊपर से पैसे भी लेते हैं। आगे हम लोग जिम में। खान सर को देखना कैसे सर पकड़ के बैठे हैं। फीस मांगेंगे आज मुझसे। क्या बोल रहे हो खान सर? इधर मुंह घुमा के बोलना जरा। क्या दूं भाई? फीस दो, फीस चाहिए। पता है ना हरियाणा वाले कैसे होते हैं? हाँ, जानता हूँ मैं हरियाणा के कैसे होते हैं। हाँ, बहुत डेंजर होते हैं। हाँ, फीस नहीं है, फीस नहीं है, फीस कैंसिल। फीस नहीं है। क्या बोल रहे हो? मन में बाहर निकलो। हाँ, बाहर निकलो यहाँ से। देता हूँ, अभी देता हूँ। चलो गाइस, जूते पहनते फिर करते हैं बढ़िया से हम लोग जिम। तो यहाँ पे चली गई जिम की फीस।
दोस्तों जिम में ना 3 लड़कियां है, वो ना मुझे देखती रहती है हमेशा, मतलब जब भी वर्कआउट करूंगा ना दिखाता हूँ कौन है, रुको। ये देखो 1 2 3, फाइनली मैं खुद से जीत गया। मेरा माइंड बोल रहा था नहीं जाना, लेकिन मेरा मन किया जाना है और बढ़िया से वर्कआउट करके आया आज मैं। हाँ जी भाइयों, कैसे हो रोहित सहगल फैमिली। ये मेरा प्रोटीन रेडी हो चुका है भाई की एनर्जी चेक करो, दोबारा से एनर्जी आ गई है। तो लगता है आप लोग मुझे ऐसे देख के खुश हो जाते होगे ना भाई, मतलब भाई खुश है, चिल्ला है, बढ़िया है ना। जब सैड हो जाता हूँ फिर आप लोग सोचते हो अरे यार भाई के साथ गलत हुआ ना। लेकिन दोस्तों ये आप सबकी ब्लेसिंग्स है, मुझे पता है आप उधर से बैठ के बोल रहे होंगे कि भाई ठीक हो जाए, भाई ठीक हो जाए, तो आपका भाई ठीक है गाइस, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं बस एक चीज बोलना चाहता हूँ, जब हम लोग सोचते हैं ना जिंदगी खत्म हो चुकी है, असल में दोस्तों जिंदगी तब शुरू होती है। मैं सोचता हूँ कि जहां पे हमको ऐसा लगे ना कि भाई अब मैं इससे आगे नहीं जा सकता, अब मैं ये नहीं कर सकता, अब मैं वो नहीं कर सकता, तो दोस्तों वो कंफर्ट जोन छोड़ो। वो कंफर्ट जोन होता है कुछ ही समय के लिए, वो ही हमारी लाइफ के डिसीजन फाइनल कर देता है। तो उस कंफर्ट जोन को छोड़ के एक बढ़िया से आवाज निकाल के जिंदगी में आगे बढ़ो, बहुत आगे जाओगे। एक जैसे खाना हम कम आंच पे बनाते हैं ना, वैसे मुझे लगता है बॉडी को हमको धीरे 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 बनाना चाहिए। कई लोग ऐसे देखते हो जिम में ऐसी आवाजें निकाल के इतना हैवी वेट मार रहे होते हैं भाई, इतना हैवी वेट मार रहे होते हैं, फिर पता लगता है कि अगली एक्सरसाइज हो ही नहीं रही उनसे। तो गाइस ये है बेसिकली मेरी दोपहिया सीरीज की तो दोस्तों ये है मेरी दोपहिया सीरीज की स्क्रिप्ट। बेसिकली इसमें पूरे टोटल 9 एपिसोड है, ये मैंने डाल रखे है। ये पहला एपिसोड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, तो इन 9 एपिसोड की मेरी दोपहिया सीजन 1 की स्क्रिप्ट है दोस्तों। ये अगर दोपहिया सीजन 1 नहीं आया होता तो मैं इसको नहीं दिखा सकता था, क्योंकि हमारे पास ना जब एनडीए साइन होता है ना, उसमें लिखा होता है कि कहीं पे भी हम लोग स्क्रिप्ट को लीक नहीं कर सकते। सो अभी आ गया तो मैं आपको थोड़ी बहुत चीजें बता सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड मैं आपको ना दोस्तों डिटेलिंग में नहीं बताऊंगा स्क्रिप्ट का, क्योंकि डिटेलिंग में अगर बताऊं ना, एक तो लंबी हो जाएगी और दोस्तों एक तो बोरिंग हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो क्योंकि यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो कि मुझे देखना पसंद करते हैं, जिनको एक्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझसे वो प्यार करते हैं, इसलिए वो मुझे देखते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी को, आप सब लोग मुझे इतना सारा प्यार देते हो उसके लिए। तो मैं एक चीज बोल रहा हूँ, स्क्रिप्ट में ना बेसिकली मैं आपको मोटा मोटा पहले 2-3 चीजें बता दूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज एन एक्टर भी और एज एन क्रू में भी। तो यहाँ पे मैं दोनों चीजें अलग अलग नहीं बताऊंगा, दोनों चीजों को कंबाइन कर दूंगा और एज एन एक्टर बता दूंगा कि एज एन एक्टर हमको कैसे स्क्रिप्ट को रीड करना चाहिए, क्या क्या हमको देखना चाहिए। स्क्रिप्ट में ना 3-4 चीजें होती है। सबसे पहले होता है टाइम लैप्स। टाइम लैप्स में क्या होता है बेसिकली, जैसे मान लो सनसेट है, सनराइज है, इवनिंग है, आफ्टरनून का टाइम है, नाइट का टाइम है, लाइक डे है, तो मैं आपको बता रहा हूँ अभी दिखाऊंगा। तो ऐसे ना स्क्रिप्ट में लिखा होता है डे वाइज, इवनिंग की ये वाला सीन इवनिंग में है, ये वाला सीन सुबह है। तो उस हिसाब से क्या होता है ना, उस हिसाब से कैरेक्टर के ना, अगर मान लो कैरेक्टर ने घड़ी पहनी है तो उसमें हम लोग टाइम शिफ्ट करेंगे इवनिंग का, सो दैट ऐसा ना हो कि पता चले हम लोग इवनिंग का शूट कर रहे हैं, घड़ी में बज रहे हैं सुबह के 6, 7, 8, 9, 10। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है EXTINT, मतलब एक्सटीरियर एंड इंटीरियर। तो एक्सटीरियर इंटीरियर क्या होता है बेसिकली मैं बता दूं। एक्सटीरियर होता है बाहर हम लोग कहीं पे शूट कर रहे हैं, वो हर सीन में लिखा होगा कि ये इंटीरियर है कि एक्सटीरियर है। एंड इंटीरियर होता है अंदर मतलब मान लो कोर्टयार्ड में हो गया या घर में हो गया, वॉशरूम में हो गया, मतलब जो अंदर शूट कर रहे हैं हम लोग, नोटे लाइक रोड पे कहीं बाहर कहीं पे शूट कर रहे हैं, नहीं। तो एक्सटीरियर बाहर, इंटीरियर अंदर, इन दोनों को हम लोग एक्सटीरियर इंटीरियर बोलते हैं एज एन एक्टर। मतलब ये मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, एज एन एक्टर एज एन क्रू, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। तो इंटीरियर एक्सटीरियर दोस्तों हर स्क्रिप्ट में होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंटीरियर एक्सटीरियर एक ही सीन में दोनों शूट हो रहे हैं, तो उसमें लिखा होगा कि इंटीरियर भी एक्सटीरियर भी उस सीन का, सो दैट कि उससे हेल्प हो जाएगी। एंड दोस्तों लिखी होती है लोकेशंस। लोकेशन मतलब लाइक किसी का घर है, कोई रोड है, कोई ऐसी सड़क है, तो स्पेसिफिक लिखी होगी। जैसे मान लो अब यहाँ पे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अब जैसे मान लो सीन चल रहा है मेरे घर का, तो वहां पे स्क्रिप्ट में लिखा होगा इंटीरियर रोहित हाउस, लाइक, और उसके साथ रूम, एंड डे सीन है या फिर नाइट सीन है, वो ऐसा करके लिखा रहता है, ठीक है। एंड उसके बाद आता है दोस्तों स्क्रिप्ट में ना लाइक फ्लैशबैक, मैच कट, कट टू, टाइम लैप्स। तो ये सारी चीजें क्या होती है मैं छोटे छोटे में बता देता हूँ। मैच कट होता है दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे मूवीज में बहुत सारे ऐसे सीन्स होते हैं, जैसे मान लो मैंने गेट बंद किया एंड देन गेट खुला तो कोई और है सामने। ऐसे होता है ना बहुत सारी मूवीज में कि मेरी लोकेशन से गेट बंद हुआ देन दूसरी लोकेशन पे गेट खुला, तो इसको मैच कट बोलते हैं। कट्टू दोस्तों ये होता है, जैसे मान लो अभी मैं अपने घर पे बैठा हूँ, कट्टू में पहुंच गया जिम में, कट्टू में पहुंच गया लाइक कहीं पे दुबई में, कट्टू में पहुंच गया इंग्लैंड, सिंगापुर जाना है वैसे तो मेरे को भाई, पैसा आ जाए फिर घूमूंगा बढ़िया से ठीक है। तो इसको बोलते हैं कट्टू।
एक और चीज आती है दोस्तों, टाइम ट्रैवल। जैसे मान लो मैं इधर बैठा हूँ, देन मैं जा रहा हूँ सीधे जिम में, तो उसके बीच का जो टाइम है ना, उसको टाइम ट्रैवल बोलते हैं कि ये बंदा यहाँ से होके ऐसे ऐसे गया। देन टाइम लैप्स आपको पता ही होगा, नहीं पता तो मैं बता दूं, वैसे मुझे भी नहीं पता नहीं गाइस, पता है, मजाक कर रहा हूँ। तो टाइम लैप्स क्या होता है? टाइम लैप्स दोस्तों ये होता है, जैसे आप लोगों ने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा कि बादल बहुत तेज जा रहे हैं, गाड़ियां बहुत तेज जा रही है, शू 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 शू। अब जैसे मैं रूम पे सफाई करता हूँ तो मैं जल्दी जल्दी से करता हूँ ना, तो उसको बेसिकली टाइम लैप्स बोलते हैं। तो टाइम लैप्स दोस्तों इसी में यूज होता है, इस चीज का ध्यान रखना। यस, तो ये एक एक्टर को पता होनी चाहिए बातें। हाँ जी, तो दोस्तों बेसिकली ये मेरी स्क्रिप्ट है दुपहिया सीजन 1 की। रोहित सहगल 3rd AD। ये मैंने कलर लगा रखे थे क्योंकि मेरे पास ना बहुत सारे डिपार्टमेंट थे, लाइक पिक्चर व्हीकल, बैकग्राउंड व्हीकल्स, जूनियर, फीचर्ड, एनिमल, वेपन्स, मतलब 6 डिपार्टमेंट मैं संभाल रहा था। सिंगल बंदा 6 डिपार्टमेंट, बहुत बड़ी बात होती है। और 9 एपिसोड में मतलब 53 डेज का हमारा शूट हुआ था, और इतने स्यापे हुए मैं क्या बताऊं भाई, लेकिन मैंने कर दिखाया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये स्क्रिप्ट बेसिकली कैसे लिखी जाती है। आई होप आप सबको अच्छे से दिख रहा हो, हाथ तो मैंने रखा हुआ है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे है एक्सटीरियर, है ना, जैसे ये एक्सटीरियर लिखा है, इधर लिखा है सीन 2 में एक्सटीरियर इंटीरियर, जहाज कोर्टयार्ड। तो ये जहाज कोर्टयार्ड में शूट था, और धड़कपुर उनका गांव, और ये दिन में शूट था। और ये कट्टू देखो, मतलब ये देखो मेन क्रॉसिंग से कट्टू हम लोग उनके घर पे आ गए, जहाँ पे उनका घर है, जो पंडित वाला आप लोगों ने सीन देखा होगा। एंड यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, यहाँ पे ना सनसेट भी लिखा होगा, ये देखो मूवमेंट्स लेटर लिखा हुआ है यहाँ पे। देन उसके बाद ये देखो ये लिखा हुआ आफ्टर नाउन एक्सटीरियर, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको सनसेट सनराइज भी दिखा दूंगा, दिखाता हूँ, अभी आएगा तो दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये आ गया इवनिंग। देखो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है एक्सटीरियर, मेन क्रॉसिंग, चौराहा, धड़कपुर, इवनिंग। तो ये पूरा इसलिए लिखते हैं ताकि हमको कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। और इसमें जो जो कैरेक्टर्स हैं उनको मैंने मार्क किया हुआ है, लाइक मदन है, बनवारी जी है ना, और ये चौराहा है। तो चौराहा है, मेन क्रॉसिंग है। तो मैं अगर इस सीन को पढ़ूंगा तो यहाँ पे अगर स्क्रिप्ट देखूंगा तो स्क्रिप्ट में अगर कोई पिक्चर व्हीकल होगी तो यहाँ पे लिखा होगा, ये देखो जैसे भूगोल, टीपू एंड दुपहिया। तो दुपहिया लिखा है ना, दुपहिया मतलब यहाँ पे बाइक आएगी। तो इस तरह से देखो दोस्तों स्क्रिप्ट को लिखा जाता है। ऐसे मैं मार्क करता हूँ एज एन एडी, आप लोग देख सकते हो, पॉज करके भी आप लोग देख सकते हो, पढ़ सकते हो इसको। अब जैसे मान लो एक्सटीरियर धड़कपुर लेन्स, वेरियस लोकेशन इवनिंग, तो मल्टीपल लोकेशंस है यहाँ पे। तो बहुत सारी चीजें आ जाती है दोस्तों स्क्रिप्ट में, ऐसे इजीली नहीं है मतलब उसको पढ़ना। अब ये वाला ना छोटा सा सीन मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग सीन को पढ़ते हैं, कैसे क्या चीजें हम लोग ध्यान रखते हैं एज एन एडी और एज एन एक्टर। एक्सटीरियर बाहर का सीन है, धड़कपुर लेन्स, धड़कपुर के पास जो लेन्स है वहाँ पे हाउसेज एंड वेरिएशंस लोकेशंस इवनिंग, शाम का समय है। मतलब ये धड़कपुर के आसपास के जो लोकेशंस है ना, लाइक मान लो विलेज के अंदर लाइक गलियां हो गई या चौराहा हो गया, तो वहां से होकर हम लोग निकलते हैं। दी प्रोसेशन ऑफ द ऑक्स कार्ड, पहले ऑक्स कार्ड था यहाँ पे, लेकिन हम लोगों ने टेम्पू डाला था। कैरिंग दी दुपहिया, मतलब एक ऑक्स कार्ड के मतलब कैरी करके लेकर आ रही है दुपहिया बाइक। देन ट्रेवल्स थ्रूआउट द इंटायर विलेज, मतलब विलेज के अंदर से घूमते हुए वो आ रहे हैं। इट्स अ ब्राइड आई व्यू ऑफ धड़कपुर। इसका मतलब है दोस्तों ये शॉट ना, मतलब आई व्यू शॉट ना कहाँ से लेते हैं पता है? ड्रोन से। मतलब इसमें लिखा हुआ इट्स ए बर्ड्स आई, मतलब चिड़िया की आंखों से व्यू लिया गया धड़कपुर का। तो ड्रोन से पूरा ऐसा घूमता घूमता आएगा, पूरा धड़कपुर स्टैब्लिशिंग होगा, मतलब स्टैब्लिशिंग करेंगे। एंड विजुअल्स जो कि मोन्टाजेस है, अलग अलग मोन्टाजेस, लाइक पीपल्स बाथिंग एट द ट्यूबवेल, मतलब ट्यूबवेल पे कोई बंदा नहा रहा है। लेडीज फिलिंग वाटर बाय दी हैंडपंप से लेडीज कुछ पानी भर रही है, ठीक है। पीपल स्टैंड ऑन देयर टेरेस एंड विंडो टू सी वन, ठीक है। मतलब इसका मतलब है कि पीपल है जो वो मान लो टेरेस पे खड़े हैं, विंडो पे खड़े हैं। ग्लिम्स ऑफ द बाइक्स को देख रहे हैं, हंसी मतलब खुश हैं वो सारे, क्योंकि गाँव में ना पहली बारी बाइक आई है। फ्यू ऑफ देम एंड और भी कुछ। हु कैन अफोर्ड मोबाइल्स, मतलब कुछ लोग अपना मोबाइल से फोटो ले रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये देखो लिखा ना रिकॉर्ड वीडियोस, कुछ लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। एंड सेंस ऑफ वंडरमेंट ऑल अराउंड, मतलब बहुत ही अच्छा मूवमेंट यहाँ पे बना हुआ है। देन जो मदन होता है उसका वॉइस ओवर आता है। बेसिकली ये मोन्टाजेस चल रहे हैं, इसके पीछे इसका मदन का वॉइस ओवर आता है। मतलब विजुअल्स ये सारे रहेंगे जो मैंने अभी आपको बताया है, इसके पीछे आवाज इसकी जाएगी। जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये आवाज मेरी आ रही है, तो इसको वॉइस ओवर बोलते हैं।
तो ये बोलता है कि धड़कपुर में पहली बार दिया जा रहा है इतना टॉप मॉडल, देख लीजिए बहुत ही सुंदर दोपहिया है। और बोले थे जो हमको फेक न्यूज वाला, हो चुका है अब उनका मुंह काला। जब भी हम लोग स्क्रिप्ट को रीड करेंगे ना दोस्तों, मन में रीड करना हमेशा, मतलब ऐसा है कि एक बार ना रट्टा मत मारना, सिर्फ उसको पढ़ना, उसकी सिचुएशन के बारे में उसको जानना कि बेसिकली सीन में चल क्या रहा है। देन उसके बाद 4-5 बार 6-7 बार जब भी आज जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे पढ़ने के बाद देन उसको याद करना शुरू करो। याद ऐसा है कि दोस्तों जब आप उसकी स्टोरी समझ जाओगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको दोस्तों स्टोरी याद हो जाएगी और डायलॉग्स तो आपको मतलब एग्जैक्टली वैसे आपको याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि बहुत रेयर ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें इम्प्रोवाइजेशन होता है। अदरवाइज दोस्तों एग्जैक्टली हमको वही डायलॉग बोलने होते हैं जो कि राइटर ने लिखे होते हैं स्क्रिप्ट के अंदर। बस इतना ही मैं आप सबको बताऊंगा, क्योंकि ये स्क्रिप्ट बहुत बड़ी है, इसको मैं पूरा आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, डीप चीजें मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बस एक चीज बोलूंगा, जब भी हम लोग एज एन एक्टर स्क्रिप्ट को पढ़ेंगे ना तो स्क्रिप्ट को ना पूरा पढ़ो A to Z, बेसिकली उसके सीन के अंदर चल क्या रहा है। सिर्फ अपने डायलॉग याद ना करके सामने वाले एक्टर के भी डायलॉग्स को याद करो। अब हमारा सीन क्या होता था ना दोस्तों, अब हमको समझ लो मतलब 9 एपिसोड की स्क्रिप्ट हमको रट्टी होती थी, मतलब पूरी रटता था मैं पूरी स्क्रिप्ट को, और मेरे को इजीली जल्दी याद हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी हम लोग स्क्रिप्ट को रीड करेंगे ना तो हमको पूरी स्क्रिप्ट को रीड करना है, उस सीन में चल क्या रहा है। एंड मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट डायलॉग्स याद होने चाहिए, कि अगर डायलॉग्स याद नहीं होंगे तो दोस्तों दिक्कत हो सकती है, क्योंकि सेट में ना टाइम ना लिमिटेड होता है, ज्यादा समय नहीं मिलता हमको। ऐसा है कि कभी कभी 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, ऐसे आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले ऐसे हमको स्क्रिप्ट मिलती है कि भैया तुम इतने 7-7 पेज की, 6-6 पेज की स्क्रिप्ट को याद करो। तो इसलिए बोलते हैं दोस्तों थिएटर करो। थिएटर हमको ना इन चीजों से थोड़ा सा निकाल देगा बाहर। लाइक ऐसे प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा है कि थिएटर जब आप करोगे ना, आप बड़े बड़े डायलॉग्स याद करोगे, पूरा पूरा प्ले याद करोगे, तो ऑब्वियसली आपको फिर तो ये कट वाले सीन जो होते हैं वो तो इजीली याद हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैमरा एक्टिंग में और थिएटर एक्टिंग में ना डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि थिएटर करो, सबसे बेस्ट है। जब आप थिएटर करोगे ना तो आपको स्टेज पूरा खोल देगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पे आ जाएगा। कैमरा एक्टिंग वाले तो धंधा बना रहे हैं दोस्तों। पहले के समय में कैमरा एक्टिंग क्लासेस थोड़ी होती थी, सिर्फ FTI होता था ना। अभी फलाना क्लासेस होगी, ये होगी, वो होगी। अभी तो जिनके नाम है ना, जो फेमस है लोग, जो कि बड़े बड़े कास्टिंग कंपनी है, बड़े बड़े जो कि एक लाइक एक्टर ही अपना इंस्टीट्यूट खोल के बैठे हैं, तो वो एक तरह से भी मतलब ठीक है, सबका मेथड अलग अलग है, लेकिन सब पैसा कमा रहे हैं और कुछ नहीं है, बस सिंपल सी बात है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से अगर हम लोग अपना दिमाग चलाएंगे ना तो दोस्तों हम लोग एक्टिंग खुद ब खुद ही सीख जाएंगे। ऐसे लोग भी है जो कि बिना सीखे इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और ऐसे लोग भी है जो कि बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से सीख के बैठे हैं, वो भी उसी लाइन में जिस लाइन में हम हैं। तो गाइस यहाँ पे बज चुके हैं शाम के 6 बज गए ना, हाँ 6:15 हो गए दोस्तों अभी शाम के। तो अभी मैं रेस्ट करूंगा थोड़ा सा, क्योंकि पहले से बेटर लग रहा है अभी, तो थोड़ा बहुत रेस्ट और चाहिए मेरे को। तो ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग को मैं इधर ही खत्म कर रहा हूँ। गाइस प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करके बताना कि क्या चीज अच्छी थी, क्या चीज बुरी थी, ताकि मैं उन चीजों को इंप्रूव कर पाऊँ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू, बाय गाइस। दोस्तों तबीयत खराब है, लेकिन तब भी मुझे आज खाना बनाना पड़ रहा है। ये थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी रोटी बनाई है, ये देखो ऐसे सेक रहा हूँ मैं रोटी को। लड़कों के लिए ना ये टेढ़ी मेढ़ी कच्ची पक्की रोटी ही गोल और बढ़िया रोटी है। मस्त बनी है दोस्तों, मस्त बनी है, लेकिन मम्मी के हाथ का स्वाद नहीं आ रहा है ना विनीत? लड़के